हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग रिलेशन फंक्शन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो कवर करेंगे और इसके साथ ही इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो इस टॉपिक के कुछ बेसिक्स फिर से रिकॉल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि दो नॉन एम्प्टी सेट अगर हैं ए और बी, और अगर हमें उसका ए क्रॉस बी निकालना है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो वो कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, ये हमारा एक पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। और ये पूरा जो सेट बना है ए क्रॉस बी का, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरह 1,3 1,5 बनेगा, फिर सिमिलरली 2,3 2,5 एंड देन 6,3 6,5। ये तो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमें इसी से रिलेशन ड्रॉ करना होगा तब क्या करेंगे? मान लीजिए हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब जब भी सेट का नाम दिया जाता है तो वो होता है कैपिटल लेटर्स से, और जब भी हम उसके एलिमेंट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा स्मॉल लेटर से। तो जो स्मॉल ए है वो डिनोट कर रहा है सेट ए के एलिमेंट्स को, इसी तरह स्मॉल बी सेट बी के एलिमेंट्स को। तो अगर ए ग्रेटर देन बी का रिलेशन देखें तो इसी ऊपर वाले से इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें आना चाहिए 6,3 और दूसरा आ जाएगा 6,5। ये बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनमें सभी में रिलेशन कैसा है? ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं, जो कि होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए अब रिलेशन के कुछ टाइप्स देखते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों एक साथ होते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो मान लीजिए एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और अगर हम ए क्रॉस ए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसी सेट का इसी सेट से दूसरी बार लिख के एक बार फिर से लिख लीजिए बगल में 1, 2, 3, और फिर हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, इसी तरह 2, 1, 2, 2, 2, 3 हो जाएगा, और फिर 3, 1, 3, 2 एंड 3,3। तो ये क्या हो गया? ए क्रॉस ए से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। अब अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें जाए तो उसमें क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स जितने भी आपको दिख रहे हैं सेट ए में, उन सभी की मिरर इमेज होगी। जैसे अगर 1 है तो 1,1 होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह 2,2 भी होगा और 3,3। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट में हैं उन सभी की मिरर इमेज वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फॉर ऑल था, लेकिन यहाँ पे फॉर एनी ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब ये इसी के एलिमेंट्स की बात हो रही सेट ए के। अब की हमने बी डिनोट कर दिया इसके दूसरे एलिमेंट को। तो यहाँ पे अगर ए कॉमा बी है, यानी कि अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक है। अगर 1,3 है तो 3,1 भी होगा। यानी अगर 1,3 नहीं है तो हम 3,1 के लिए चेक भी नहीं करेंगे। इसी तरह अगर 2,3 है तो 3,2 भी, यानी ये वाला रिलेशन जो है वो कैसा है? वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तो फिर ए कॉमा सी होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब सिंपली देखिए, अगर 1,2 है, या इसी में बात कर लेते हैं, अगर 1,2 है और फिर उसके बाद 2,3 है तो 1,3 भी हमारे इस रिलेशन में आना चाहिए, तभी वो कैसा होगा? ट्रांजिटिव। तो क्या 1,3 यहाँ पे आ रहा है? ये देखिए 1,3 अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। अगर इन केस मान लीजिए 1,2 है और फिर इसका मैप करने वाला कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं मैच करने के लिए, यानी बी कॉमा सी है नहीं, तो उस केस में भी हम बोल देंगे कि ये रिलेशन जो हमारा वो ट्रांजिटिव है। यानी ये कंडीशन फॉलो होगी तब तो वो ट्रांजिटिव है। इसके अलावा अगर केवल ए कॉमा बी होता है तब भी वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। ठीक है, अब इसी में हमारा अगला टॉपिक है फंक्शंस। रिलेशन की बात हो गई और फंक्शन की अब बात कर लेते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात, अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता होगी कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, और हर एक एलिमेंट की वो जो इमेज होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। यानी एवरी एक्स शुड हैव अ वाई, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो इमेज होगी वो यूनिक होगी। अब इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको फिर से आपको समझा देते हैं अच्छे से।
देखिए अगर हम लोग a को 1 से मैप कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से हो गया, a की जो इमेज हो गई वो 1 हो गई। अब यहाँ पे सेट आप देख रहे हैं दो हैं, a है और b है, कैपिटल A और कैपिटल B। कैपिटल A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने स्मॉल x से डिनोट कर दिया है जो कि हैं ABCD। कैपिटल B के सभी एलिमेंट्स यानी 1 2 3 को स्मॉल y से डिनोट कर दिया। अब इसी वाले सर्कल को या जो ओवल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और ये जो इधर वाला ओवल आप देख रहे हैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। बस डोमेन के आगे को लग गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे दूसरा टर्म है एक रेंज। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, वो एलिमेंट्स जो कि y में हैं और वो x से मैप्ड हैं। जैसे कि अगर हमने कुछ इस तरह का रिलेशन बनाया है तो अब यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी और डोमेन क्या होगी। डोमेन हो गई ABCD, अभी भी वही सेम है। को डोमेन हो जाएगी 1 2 3 4 यानी सेट B के सारे एलिमेंट्स। लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज विल बी जो भी एलिमेंट्स मैप्ड है यानी कि 1 2 एंड 4। ठीक है, ये इन्हीं को आप बोल सकते हैं कि ये इमेज है उन एलिमेंट्स की जो कि A में है। तो अगर हम इनको इमेज बोल रहे हैं, रेंज वाले एलिमेंट्स को इमेज बोल रहे हैं, तो इस साइड ये क्या हो जाएगा, प्री इमेज। जैसे डोमेन और कोडोमेन था वैसे इमेज और प्री इमेज हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म आया यूनिक इमेज का। इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये भी वैलिड है। इसका मतलब A की जो इमेज है वो है 1 A,1 और B की इमेज भी 1 है, जो कि B के लिए अपने आप में यूनिक है और A के लिए भी अपने आप में यूनिक इमेज है। लेकिन कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, इस तरह का कोई भी फंक्शन वैलिड नहीं होता। ये रिलेशन में वर्क करता है लेकिन फंक्शन में नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 to many। मैनी टू 1 वाला आप देख रहे थे वो वैलिड है, लेकिन 1 to many ये फंक्शन में नहीं होता है। तो जब भी ऐसा कोई केस हो जाएगा सो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्यों ये फंक्शन नहीं है, इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि A के पास 2 इमेजेस आ रही हैं 1 और 2, जो कि पॉसिबल नहीं। मान लीजिए कोई भी इंसान है, उसकी अपने आप में 2 शक्ल नहीं हो सकती। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। लेकिन मैनी 1 हो सकता है, हम शक्ल एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी 2 लोगों की एक शक्ल हो सकती है। 2 लोग हैं और उनकी एक शक्ल हो सकती है। ठीक है, ये वाला वैलिड है। लेकिन किसी एक आदमी की 2 शक्ल हो, ये वैलिड नहीं है। तो इसलिए 1 to many एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करेंगे फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट केस की, जिसको कि कहते हैं इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कुछ ऐसा केस होगा जब एक एलिमेंट की एक ही इमेज है तो उस केस में ये 1 1 है और इसमें कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। यानी कोडोमेन जब रेंज के बराबर हो जाएगी तो उस केस में वो ऑन टू हो गया, और अगर 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं, उनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है कॉम्पोजिट फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन। कॉम्पोजिट फंक्शन काफ़ी सिंपल है। अगर एक f(x) है 2x के बराबर और gx है 5x², तो अगर हमें f ऑफ gx निकालना है यानी fog ऑफ x निकालना है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, आपको gx की जगह सिंपली जो गिवन है वो लिख लीजिए एक ब्रैकेट के अंदर। अब ये फंक्शन ऑफ x में हमें क्या पुट करना है, 5x²। फंक्शन ऑफ x क्या था, इनिशियली 2x है, 2 को एज इट इज़ रहने दीजिए और x की जगह जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x²। तो ये हो जाएगा 10x² के बराबर। यही इसका आंसर है। अगर हमें g ऑफ f(x) निकालना है तो उस केस में देखिए g के अंदर हम लोग पुट करेंगे f(x) का फंक्शन, यानी g ऑफ 2x हो जाएगा। और अब ये पूरा 2x जाएगा जहाँ पे भी अगले फंक्शन में यानी g वाले में x है। तो 5 को एज इट इज़ रहने देंगे, स्क्वायर बाहर लगा रहेगा और x की जगह हो जाएगा 2x। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 यानी कि 20x²। तो इस तरह से डिफ़र करेंगे फॉग और गॉफ में। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें f ऑफ f निकालना है वो भी निकाला जा सकता है। तो अब क्या होगा, 2 बार उसी फंक्शन में पुट करेंगे, यानी f एट 2x हमें निकालना है। यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2x। तो अब ये 2x अगर पुट होगा x की जगह तब क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज़ रहेगा और x की जगह 2x, यानी 4x इसका आंसर आ गया। तो ये है कॉम्पोजिट फंक्शन। अब बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। यहाँ पे 3 मेजर केसेस आएंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव का मतलब अगर a + b है
तो b प्लस ए ये दोनों इक्वल होंगे, आपको ऑलरेडी पता है a इंटू बी और b इंटू ए भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ये जो एस्ट्रिक है इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होगा, कई केसेस में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, जैसा भी रहेगा। एसोसिएटिव में ऑलरेडी आपको पता है ब्रैकेट्स का अंतर रहता है, a एस्ट्रिक b अगर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर क्रॉस c और फिर एस्ट्रिक c अगर करेंगे तो वो उसके बराबर आएगा a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c के, यानी कि अगर हमने b एस्ट्रिक c को पहले सॉल्व कर लिया और फिर अपना फंक्शन इस तरह से सॉल्व किया a एस्ट्रिक, तो ऐसे भी सेम आंसर आएगा। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे दो केसेस आएंगे, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझते हैं। मान लीजिए 5 लिखा है, तो 5 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें फिर से 5 मिल जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 ऐड कर दें। इसी तरह अगर 5 लिखा है और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें फिर से 5 मिले, तो वो होगा 1। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन वाली आइडेंटिटी क्या होगी 0, और 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह के इसके क्वेश्चन रहेंगे, अभी हम लोग MCQ में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी एक बार देख लीजिए। हो सकता है आपको पता भी हो ऑलरेडी, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हमें बताना है a क्रॉस b और b क्रॉस a में, तो वो होंगे n स्क्वायर के बराबर। अगर सेट a और सेट b में दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोग वाइस वर्सा करके निकालते हैं a क्रॉस b और b क्रॉस a, तो उनमें जितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो होंगे n स्क्वायर के बराबर। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए a इंटरसेक्शन b, यानी सेट a और सेट b में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है वो 50 के बराबर है। n आगे लगा दिया, इसका मतलब कार्डिनल नंबर की बात हो रही है। तो अब आपको बताना है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, एंड हो गया एक तरह से। तो a क्रॉस b एंड b क्रॉस a दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो वो होगा 50 स्क्वायर के बराबर। तो अब चलिए कुछ MCQs देख लेते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R इज इक्वल टू 1 2 2 2 टिल 3 2। तो आपको बताना है कि ये रिलेशन कैसा होगा। तो इस केस में देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें रिफ्लेक्सिव के सारे केसेस क्या दिख रहे हैं हमें, इन 1 2 3 4 के मिरर इमेजेस 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है और 4 4 भी, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। अगर 1 2 है तो 2 1 अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। एक भी नहीं है तो फिर मानेंगे ही नहीं कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगला देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखिए ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है और इसका कंपेयर करने वाला अगर देखें 2 2, तो फिर से आप देखिए यहाँ पे 1 2 है, अवेलेबल है। अगला देखते हैं इसी में ट्रांजिटिव के लिए। अगला देखिए 1 3 है और 3 2 है, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 मैच कर रहा है, इसका मतलब 1 2 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, यानी ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये केवल सिमेट्रिक नहीं है, बाकी ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। Let A be the set 1 2 3, then the number of equivalence relation 1 2 is, then the number of equivalence relation containing 1 2। इसका मतलब इक्वेलेंस रिलेशन वो होते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो आपको बताना है कितने ऐसे रिलेशन होंगे इक्वेलेंस जिसमें 1 2 आएगा। तो अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, और क्योंकि दो केसेस बनेंगे इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। केस 1 में आपका सिंपली बहुत छोटा सा सेट बनेगा, हमेशा रिफ्लेक्सिव तो दिखाना ही है, तो 1 1 2 2 और 3 3 दिखा दिया। और उसके अलावा सिमेट्रिक अगर दिखाएंगे तो 1 2 है अगर, तो 2 1 भी होना चाहिए, सारे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये छोटा सा रिलेशन बन गया जिसमें 1 2 आ रहा है। ट्रांजिटिव की बात करें, आपको पहले ऑलरेडी बताया था कि अगर 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी ये होगा। तो इस केस में एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरे में आपको थोड़ा सा लेंदी लेके चलना पड़ेगा, उसमें सारे केसेस दिखाएंगे 1 3 के भी, 3 1 के भी। तो इस तरह से दूसरा केस जो होगा उसमें भी आपका रिफ्लेक्सिव तो आ ही रहा है, उसके अलावा सिमेट्रिक भी है। देखिए 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 भी है। तो आपको चाहिए क्या था, 1 2 यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल। और इसी तरह ये क्या होगा, 2 3 है तो 3 2 भी। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, यहाँ पे कितने रिलेशन बन रहे हैं जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन भी है और 1 2 भी है, तो वो होगा 2।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसको ट्राई कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, 3,1 ऑन अ सेट ए कंटेनिंग 1, 2, 3, 4। ये कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव तो ये हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो अगर 1, 3 है तो 3, 1 है, अगर 4, 2 है तो 2, 4 है, 2, 3 है तो 3, 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर यहाँ पे 1,3 है, 3,1 है तो 1,1 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इस केस में नन ऑफ दीज हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी उसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, इसको एमसीक्यू की तरह ही समझ लीजिए। अगर एक सेट है 1, 2 जिसके एलिमेंट है, तो हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का n की पावर n स्क्वायर। n क्या है? मतलब जितने भी एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 4 विच इज 16। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू 4x + 7 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये कैसा होगा? 1, 1 तो ये होगा ही होगा, जहाँ पे हम लोग fx1 इज इक्वल टू fx2 लेट करके चलते हैं, मैनी 1 मान के चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो 1, 1 प्रूव हो जाता है। और इसके अलावा ये ऑन टू भी होगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में है नहीं तो केवल हम 1, 1 ही यहाँ पे टिक कर देंगे। इस तरह से लेट किया जाता है fx1 और fx2, यानी मान लेते हैं कि दोनों की इमेजेस जो हैं वो बराबर हैं, और ऐसा करते करते ये दोनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी x1 और x2 भी बराबर हो जाते हैं, विच मीन्स कि वो केवल x ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B हैज़ 4 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। इंजेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? जो 1, 1 हो। तो 1, 1 यहाँ पे पॉसिबल कितने हो सकते हैं? अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह देखें, रीअरेंजमेंट की तरह, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हम A को लेके चलते हैं, A के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब उन चारों में से एक ही यूटिलाइज हुआ होगा, तो B के लिए आप बचे 3 ऑप्शन और C के लिए 2 बचे, यानी कि टोटल आप कितने बना सकते हैं यहाँ पे? 24। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट R बी अ रिलेशन ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय NRM इफ n डिवाइड्स m। तो NRM को कैसे डिफाइन किया गया है? n डिवाइड्स m। बताना है कि ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से। तो सबसे पहले सिंपल बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई भी नंबर है वो अपने आप से डिविजिबल तो होता ही है, 5 इज डिविजिबल बाय 5 या 5 डिवाइड्स 5। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। लिखने का तरीका देख लीजिए कि एक एलिमेंट हम लेके चलते हैं। सिमेट्रिक में यहाँ पे केस थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की यहाँ पे बात की जा रही। तो अगर 2,8 हम मान के चल रहे हैं कि नेचुरल नंबर है और ये बिलोंग करता है उसमें, तो 2 डिवाइड्स 8 ये तो ट्रू है, लेकिन 8 डिवाइड्स ट्रू, तो यहाँ पे आंसर फ्रैक्शन में या डेसिमल में आता है, लेकिन आपको नेचुरल नंबर में चाहिए, जो कि नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। अगर ट्रांजिटिव की बात की जाए तो ट्रांजिटिव तो बिल्कुल होगा। मान लीजिए कोई भी नंबर है, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं, 2 डिवाइड्स 8 एंड 8 डिवाइड्स 16, इसका मतलब 2 डिवाइड 16 ये भी होगा। अब यहाँ पे भी लिखने का तरीका है कि हम लोग A, B, C 3 एलिमेंट्स लेके चलेंगे। आप मन में सोच सकते हैं कि 2, 8 और 16, इसको लिखेंगे नहीं, इसको मन में सोच लीजिए। तो सबसे पहले क्या है? अगर A डिवाइड्स B है तो ये लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि B क्या होगा? इन टाइम्स ऑफ, इन मल्टीपल्स ऑफ A होगा। तो मल्टीपल्स ऑफ A ही दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर लिखा है 2 डिवाइड्स 8, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 8 विल बी इक्वल टू 2p, यानी 8 क्या होगा? 2 के मल्टीपल्स में ही होगा, जो कि होता भी है, 2 4 सा 8। और इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे b डिवाइड c करेंगे तो उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू बी क्यू, एक दूसरा ले लिया वेरिएबल, और p और q दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे। अब अगर कंपेयर किया जाए तो c की जगह हम लोग यहाँ पे c इज इक्वल टू बी क्यू में b की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है a इंटू पी। अब पी क्यू क्या है? ये भी प्रोडक्ट हो रहा है तो नेचुरल नंबर ही आ रहा है, तो उसको हमने r मान लिया, यानी c क्या आ गया? a r के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? a डिवाइड c, क्योंकि c जो है वो इन मल्टीपल्स ऑफ a है। थोड़ा सा इसको ट्रिकी है समझना, एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, केवल सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे बोला इन्होंने रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज A, B सच दैट A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B।
तो r जो है वो ट्वाइस ऑफ b इस तरह से है कि a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b है। तो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b ये r के लिए है, इस पर ध्यान देना है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि b की जगह अगर हम लोग 1 पुट करें तो a हो जाएगा 2, अगर b की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6। तो ये तो हो गया r। इन्होंने पूछा है r इनवर्स, तो क्या होगा, हम लोग बस डोमेन और रेंज को शिफ्ट कर देंगे, शफल कर देंगे। तो 1, 2, 2, 4, 3, 6 डॉट 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 इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक डिफाइंड ऑन n बाय a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बताना क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है, या फिर दोनों है, या दोनों ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको। कम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, a एस्ट्रिक b अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी डेफिनेशन से बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस ए बी के बराबर है। तो अगर हम लोग b एस्ट्रिक a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b की जगह a और a की जगह b आ जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव होगा। चलिए अब इसी तरह एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं। a एस्ट्रिक b सॉल्व किया और फिर एस्ट्रिक c करते हैं। a एस्ट्रिक b की डेफिनेशन देख रहे हैं आप, ऊपर लिखिए a प्लस बी प्लस ए बी, और इसका एस्ट्रिक सी से करना है, यानी फिर से वही ऑपरेशन लगेगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंगल टर्म लेकर ट्रीट करिएगा तब समझ में आएगा। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि a एस्ट्रिक सी लेट कर सकते हैं, या आप d एस्ट्रिक सी ऐसा कुछ लेट कर लीजिए। तो वो क्या होगा, d प्लस सी प्लस डी सी के बराबर। तो चलिए d हमारा जो है वो लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस ए बी, c तो एज इट इज c रहेगा, और DC में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी AC प्लस बी सी प्लस ए बी सी। थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ये तो एक तरफ से आ गया। अगर हम लोग ब्रैकेट को स्विच कर दें, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c निकाल लें अगर, तो अब इस केस में ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस बी सी। तो अब देखिए फिर से a पहला एलिमेंट जो है वो a है, तो यहाँ पे भी a है, प्लस लगाया b यानी कि दूसरा एलिमेंट, तो हमारा दूसरा एलिमेंट अब की ये है, और फिर ए बी हो रहा है यानी प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का प्लस लगाते हुए, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। फिर से देखिए तो ये दोनों ही आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी, यानी कि ऑप्शन सी आप कह सकते हैं यहाँ पे सही है। फॉग और गॉफ वाला ऑलरेडी आपको बताया था। सिंपल टर्म्स में आपको अगर देखना हो यहाँ पे तो f ऑफ gx अगर निकालना है, gx की जगह x टू द पावर 1/3 पुट किया, और फिर जो आपका यहाँ पे आया है वो फंक्शन ऑफ x में चला जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ, यानी 8 इंटू एक्स की पावर 1/3 और बाहर क्यूब लगाया, क्यूब और पावर 1/3 कैंसिल हो गई, 8x बचा केवल। काफ़ी सिंपल था ये वाला। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने दिए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आंसर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट पे इसका अवेलेबल है।